इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पे पार्ट नंबर 54। कितना पढ़ेंगे? पार्ट 54 पढ़ेंगे, जिसमें 14 सेमेस्टर से लेके 14 सदस्य के सभी वर्डों को हमने लिया है, जो है OW सेक्शन पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चल रहा है इसमें पहला आता है वर्ड पॉ। क्या आता है? पॉ। पॉ मीन्स क्या होता है? गिरजाघर का बेंच, यानी ए लॉन्ग वुडन सीट, मतलब एक लंबा सा लकड़ी का सीट विद अ बैक फॉर पीपल टू सिट इन द चर्च। चर्च में जो व्यक्ति क्या कहते हैं, लकड़ी के सीट पे बैठ के जो प्रार्थना करते प्रे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉ। यानी गिरजाघर के बेंच को क्या बोलते हैं? पॉ बोलते हैं। पे मतलब गिरजाघर का बेंच। नेक्स्ट आता है फार्मेसी। क्या था? फार्मेसी में क्या होता है? दवा खाना। फार्मेसी मीन्स ए प्लेस वेयर यू कैन बाय मेडिसिन, वैसा जगह जहाँ पे आप दवा खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मेसी कहलाता है। फिनोमेनन। फिनोमेनन क्या होता है? घटना, यानी एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और इवेंट, मतलब कोई घटना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिनोमेनन बोल सकते हैं, यानी घटना। नेक्स्ट आता है फिलेंडरर। क्या आता है? फिलेंडर मिस होता है, फिलेंडरर मिस होता है इश्कबाज, यानी ए पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर वुमेन, वैसा व्यक्ति जो हमेशा महिलाओं के पीछे दौड़ते रहता हो, इसके लिए। इंगेज इन कैजुअल लव अफेयर, और कैजुअल लव अफेयर में क्या था? वो इंगेज रहता हो, मतलब इश्कबाज, मतलब कि मनचला आशिक, उसको वो क्या बोलते हैं? फिलेंडरर। मतलब जिसको क्या कर सकते हैं, मतलब जो औरतों के ऊपर क्या करता हो, मतलब दिल फेक आशिक हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? फिलेंडरर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट में से होता है मानव प्रेमी या परोपकार, यानी ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड डोनेट्स मनी एंड टाइम टू हेल्प अदर्स, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो मतलब जो दयालुता को सपोर्ट करता हो, जो दूसरे के प्रति क्या करता हो, मतलब कि प्रेम करता हो, किससे? उसके मतलब दुख को दूर करता हो, डोनेट करता हो मनी को, और टाइम टू टाइम उसकी हेल्प भी करता हो, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानवद्वेषी या परोपकारी व्यक्ति। फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी में क्या होता है? वही मानव प्रेमी या परोपकार, यानी लव ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि मानव से प्यार प्रेम करने वाला। सोन बाय डोनेटिंग मनी एंड टाइम, मतलब उसे क्या करने वाला? उसे प्रेम करने वाला, उसे लगाव उसे रहने वाला, और उसको डोनेट भी करना, उसके हेल्प करना मनी से, और उसके साथ खड़ा भी रहने वाला क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपी, मतलब मानव प्रेमी। नेक्स्ट आता है फिलेटलिस्ट। क्या आता है? फिलेटलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट संग्रह करता है, यानी पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टाम्प, वैसा व्यक्ति जो टिकट कलेक्ट करता हो या स्टाम्प रखता हो, उसके क्या करता हो? स्टडी करता है, कॉल्ड फिलेटलिस्ट, यानी डाक टिकट संग्रह करता, उसको क्या स्टडी करने वाला। नहीं चाहता। कहते हैं नेक्स्ट है फिलेटली। कहते हैं फिलेटली में क्या होता है? डाक टिकट संग्रह या अध्ययन करना, फिलेटली। ए द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, मतलब स्टाम्प को जो स्टडी करता है, जो डाक टिकट को संग्रह करता हो, फिलेटली कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिलिस्टाइन। कहते हैं फिलिस्टाइन में होता है कला संस्कृति के प्रति उदासीन व्यक्ति, यानी ए पर्सन हु लैक्स इंटरेस्ट इन आर्ट, वैसा व्यक्ति जो आर्ट में क्या हो, जो आर्ट में अपनी रुचि नहीं दिखाता हो, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो किसमें? आर्ट में, कल्चर में, या रिफाइंड आइडियाज, मतलब कि जो आइडिया चली आ रही है उसमें क्या हो, उसको उसके प्रति उदासीन हो, उसकी कमी होना, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? फिलिस्टाइन, मतलब इंटरेस्ट न दिखाने वाला कला और संस्कृति के प्रति, वैसे बोलते हैं फिलिस्टाइन। ऐसा आता है फिलियोगाइनिस्ट। कहते हैं फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट में क्या होता है? स्त्री प्रेमी, ए पर्सन हु लाइक और एडमायर्स वुमेन, वैसा व्यक्ति जो स्त्रियों को लाइक करता हो या उसको एडमायर करता हो, प्रशंसा करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलोगाइनी, मतलब स्त्री प्रेमी, स्त्री से प्रेम करने वाला, स्त्री प्रेमी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी में क्या होता है? भाषा शास्त्र। फिलोलॉजी में होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, मतलब कि लैंग्वेज का या हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट का स्टडी करना क्या कहलाता है? फिलोलॉजी, मतलब भाषा शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट है फिलोसोफर। कहता है फिलोसफर में होता है दार्शनिक, यानी वन हु लव विजडम एंड परस्यू इट, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से प्रेम करता हो या उसको प्राप्त भी करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिलोसफर, मतलब दार्शनिक व्यक्ति जिसका बुद्धि क्या बहुत ही तेज हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, फिलोसफर कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है। नेक्स्ट आता है फोबिया। फोबिया में क्या होता है? अत्यधिक, मतलब कि एन इंटेंस एंड इरिटेशनल फियर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ से जिसको कहते हैं, जिसको डर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फोबिया बोलते हैं। फोबिया मतलब क्या होता है? डर होता है। फोबिया मीन्स डर, अत्यधिक और असामान्य भय, दैट इज कॉल्ड फोबिया। नेक्स्ट आता है फोन्टिस्ट। कहते हैं फोन्टिक्स। फोन्टिक्स में क्या होता है? द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के
सॉरी साउंड यानी स्पीच साउंड मतलब कि साउंड के स्पीच के क्लासीफाई करना, उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? ध्वनि विज्ञान। मतलब ध्वनि को स्टडी करना, डेट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। कहते हैं फोनेटिक्स, मतलब ध्वनि को स्टडी करना, फोनेटिक्स। नेक्स्ट है फिजिशियन। कहते हैं फिजिशियन में से क्या होता है? चिकित्सक, यानी क्या? ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन जनरल। वैसा डॉक्टर जो कहते हैं जो जनरल में स्पेशल, मतलब कि जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज हो, एंड नॉट सर्जरी, जो चीर फाड़ा काम नहीं करता हो। सिर्फ मतलब कहते हैं सिर्फ वो दवा से उपचार कर देगा, उसमें स्पेशलाइज हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिशियन बोलते हैं। यानी वो सर्जरी मतलब कोई चीर फाड़ नहीं करेगा, वो सर्जरी नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिशियन, मतलब कि डॉक्टर, ये दवा से इलाज करने वाला डॉक्टर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। कहते हैं फिजियोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के मैकेनिज्म को या उसके फंक्शन को स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। मतलब शरीर विज्ञान। क्या? शरीर विज्ञान। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? शरीर विज्ञान। फिजियोलॉजी शरीर विज्ञान। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी। क्या? फिजियोथेरेपी में होता है द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और इंजरी थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज एंड मसाज। मतलब कि यदि कोई ट्रीटमेंट करवाना, कोई मतलब कि यदि कोई डिजीज हो गया हो या कोई इंजरी हो चुका हो, उसको क्या करना? उसको या तो एक्सरसाइज के द्वारा या मसाज करके क्या करना? उसको ठीक करना, ट्रीटमेंट करना। दैट इज कॉल्ड फिजियोथेरेपी। मतलब भौतिक चिकित्सा, मालिश करके, मसाज करके या फिजिकल एक्सरसाइज करके क्या करना? उसको ठीक करना, उसको क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट है पिग्स्टी। पिग्स्टी मतलब पिग मतलब होता है सुअर, सी मतलब ठंडा, मतलब कि स्टी मतलब कि सुअर रखने की जगह, यानी इसको हम लोग स्टे भी बोल सकते हैं या पिग स्टे भी बोल सकते हैं। ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, ए वेरी डर्टी और अनटिडी प्लेस, मतलब कि वैसा जगह जहाँ पे पिग्स को रखा जाता हो या बहुत खराब यानी एकदम डर्टी या अनटिडी प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पिग स्टे बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पाइल। पाइल में क्या होता है? ढेर, यानी ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। मतलब क्या करना कि किसी, मतलब नहीं कहता कोई बैग, मतलब कोई चीज़ है उसके ऊपर और क्या, मतलब और उस पर लाद देना, और उस पर लाद देना। डेट इसको क्या कहते हैं? उसको पाइल कहते हैं। मतलब कि इकट्ठा करना, ढेर कर देना, ढेर बना देना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, और प्लेस करते रहना, उस पर डालते रहना। डेट इसको पाइल, मतलब कि ढेर कर देना। नेक्स्ट है पिल फ्रेज। कहते हैं पिल फ्रेज। पिल फ्रेज में होता है छोटी चोरी, यानी द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन ए स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब कि जो बहुत छोटी क्वांटिटी में क्या किया गया? चोरी किया गया हो, ये करने की कला क्या कहलाती है? पिलफ्रेज। क्या कहती है? पिलफ्रेज मतलब क्या होता है? छोटी चोरी, मतलब जिसमें छोटी मोटी चोरी किया गया उसको पिलफ्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पिलियन। पिलियन में क्या होता है? पीछे का सीट, यानी ए सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन बाइसिकल और मोटर बाइक। मतलब कि साइकिल के पीछे जो होता है कैरियर, या मोटर बाइक के पीछे जो होता है सीट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिलियन। मतलब कि बैक सीट। पिलियन मतलब क्या होता है? बैक सीट होता है। क्या आता है? पिलियन मतलब होता है बैक सीट, पिलियन बैक सीट। नेक्स्ट आता है पैनियर। पैनियर में क्या होता है? नई राह दिखाने वाला, वन हु इज अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर और डेवलप समथिंग। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो किसी नए क्षेत्र में जो क्या जिसका खोज किया हो, जो फर्स्ट हो, उसको आगे क्या करना? एक्सप्लोर करने का जो दिखाता है, डेवलप करने का जो दिखाता है रास्ता, उसको क्या बोलते हैं? पायोनियर। मतलब इसका मतलब होता है अग्रणी। क्या होता है? अग्रणी, यानी जो आगे आगे चलता हो या नई राह दिखाने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पायोनियर, मतलब अग्रणी। नेक्स्ट आता है पायरेट। क्या था? पायरेट में क्या होता है? समुद्री डाकू या अवैध नकल करने वाला, यानी ए पर्सन हु अटैक्स इन अ रोब शिप, यानी वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो? शिप पे अटैक करता हो चोरी के उद्देश्य से। एट सी, कहाँ? समुद्र में। पर्सन हु ब्रॉडकास्ट विदाउट ऑथोराइजेशन, या कोई कहते हैं पर्सन, कोई व्यक्ति जो क्या करता है? जो ब्रॉडकास्ट करता हो बिना उसके अथॉरिटी के, डेट इज कॉल्ड पायरेट। मतलब कि अवैध नकल करने वाला व्यक्ति, डेट इज कॉल्ड पायरेट कहलाता है। नेक्स्ट है पायरेटेड। मतलब कि इलीगली कॉपीड विदाउट द ऑनर्स परमिशन। मतलब कि बिना ऑनर के परमिशन क्या करना? उसको कॉपी कर लेना। डेट इज कॉल्ड पायरेटेड। मतलब कि अवैध रूप से नकल किया हुआ, डेट इज कॉल्ड पायरेटेड। जैसे में सेलिंग पायरेटेड डीवीडी और सॉफ्टवेयर कॉपीज इन अ सीरियस लीगल ऑफेंस। मतलब कि अभी के समय में आप या तो सॉफ्टवेयर लेने जाइएगा या डीवीडी, क्या था उसका मतलब जो होता है ना, मतलब कि उसका जो होता है पायरेटेड, ओरिजिनल नहीं बल्कि पायरेटेड, जो आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवैध रूप से कॉपी किया हुआ या अवैध रूप से नकल किया हुआ, डेट इज कॉल्ड पायरेटेड। नेक्स्ट आता है पिसिबोरस। क्या आता है? पिसिबोरस में क्या होता है? मछली खाने वाला, फीडिंग इंटायरली और प्रीमायरली ऑन फिश। मतलब कि
जो मछली खाता हो उसे क्या बोलते हैं, पीसीवोरस, मछली खाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आता है पाइवोटल, कहते हैं पाइवोटल में क्या होता है, महत्वपूर्ण यानी प्लेइंग अ क्रूशियल और सेंट्रल रोल इन एन एक्टिविटी और सिचुएशन। मतलब क्या होता है, जो क्रूशियल समय में जो रोल एक्ट करता हो या जो सेंट्रल रोल निभाता हो किसी एक्टिविटी में या किसी इस स्थिति में, कहते हैं किसी सिचुएशन में, उसे क्या बोलते हैं, पाइवोटल, मतलब कि महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आता है प्लेकेट। प्लेकेट में क्या होता है, शांत करना, टू मेक समवन लेस एंग्री टू हॉस्टाइल, मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना, मतलब शांत करना, उस जो वो एंग्री है, जो हॉस्टाइल है, जो शत्रु बना हुआ है, उसके दुश्मनी को या गुस्सा को कम करना, डेट इज कॉल्ड प्लेकेट, मतलब शांत करना। नेक्स्ट आता है प्लेकेबो। प्लेकेबो में होता है मानसिक सुकून देने वाली नकली दवा, यानी एन इंटरेक्टिव सब्सटेंस गिव फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट रेदर देन मेडिकल इफेक्ट, मतलब कि वैसी दवा जो क्या करे, जो माइंड को सुकून दे, जो नकली दवा हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेकेबो। प्लेकेबो मतलब क्या होता है, मानसिक सुकून देने वाली नकली दवा, डेट इज कॉल्ड प्लेकेबो। नेक्स्ट आता है प्लेसिड। प्लेसिड में क्या होता है, शांत, यानी नॉट एग्जैक्टली। प्लेसिड में क्या होता है, शांत यानी नॉट एग्जैक्टली एक्साइटेड और अपसेट, काम एंड पीसफुल, मतलब कि जो एकदम शांत हो, जो पीसफुल्ली हो, जो अपसेट ना हो, दैट इज कॉल्ड प्लेसिड। या जो इजिली क्या होता हो, इजिली एक्साइट ना होता हो या इजिली अपसेट नहीं होता, मतलब क्या होता है, मतलब आसानी से गुस्सा नहीं होता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेकिड बोलते हैं। मतलब ये प्लेकिड पर्सन मतलब कि शांत स्वभाव का व्यक्ति। नेक्स्ट तो ये हमने आज के वर्ड को पूरा कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वर्ड का सीक्वेंस पता चले, और नेक्स्ट अपडेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक हम आपसे इतना ही बता, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।